हमारे साथ हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे वो। देखिए वो क्या किए हैं और स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है और हर व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोगों की महत्वाकांक्षा होती है एमएलए एमपी बनना। तो ना मैं 3 में ना 13 में ना मैं प्रवक्ता। अब जो जनरेशन है वो क्या चुनाव लड़ेंगे वो? देखिए जो जनरेशन है राजनीति का, जो सेकेंड थर्ड जनरेशन, ये लोग विरासत में राजनीति मिली सब। तो विरासत में राजनीति मिली तो जाति का आधार बढ़ जाता है। जाति के आधार पर सभी लोग, कोई हिंदू मुसलमान पर, कोई जाति के आधार पर खेल खेलते। तो चिराग जी को लगता है कि जो विरासत में हमें जाति मिली है तो मैं क्यों पीछे रहूं। देश में प्रधानमंत्री क्या का दिल्ली सपना। छोड़कर वो पटना अपनाएंगे देखिए चुनाव? ये तय तो, ये बात तो आपको बीजेपी से बात करनी होगी। बीजेपी का एजेंडा क्या है, बीजेपी मिसलीड करते हैं। बीजेपी का जो पिछला दरवाजा है वो क्या है, आप समझिए। थोड़ा सा राजनीति को, बिहार को समझिए। देखिए हिंदुस्तान में बिहार ही एक स्टेट है जहां बीजेपी नहीं आई है, गठबंधन में रही है। दूसरी बात ये समझिए, चिराग जी नव संकल्प, नए बिहार की बात कर रहे हैं। मतलब 20 साल में बिहार बहुत पीछे जा चुका है। उनका जो, बिहारी फर्स्ट और बात करते मेरी हैं। बात आप नहीं समझ, तो पहले भी था वो। तो कब वो बिहारी फर्स्ट पकड़ते हैं, कब छोड़ते हैं। तो गुजरात में बिहारियों को पीटा गया, असम में पीटा गया, बीजेपी ने पीटा, गुजरातियों ने पीटा। तो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कब, देखिए चिराग जी को तय करना है। चिराग जी को यह समझना चाहिए और नीतीश कुमार को भी समझने की जरूरत है कि बीजेपी अपने दो मजबूत एलाइज को लात मार सकती है, जिससे 2 सीट ने जगह, बाला साहब ठाकरे और बादल। बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को कहां पहुंचा दिया और बादल ने इसको आप देखिए। बाद में शिंदे को देखिए, रेड्डी को देखिए, चौटाला को लेकिन देखिए। यहाँ बात तो चिराग की हो रही सर है कि चिराग लड़ेंगे कि नहीं विधानसभा। मैं वही बात कह रहा हूँ। जी। चिराग जी को क्या किया, 2 मिनट में घर तोड़ दिया और चिराग जी को बेघर करके रामविलास जी और अम्बेडकर की फोटो को फेंकवा दिया। चिराग जी यदि अभी भी बीजेपी के यूज एंड थ्रो और बीजेपी के लक्ष्य को नहीं समझ पा रहे हैं तो चिराग जी की जिम्मेदारी है। उनके चाचा को मंत्री बना दिया और जरूरत पड़ी तो हनुमान बना लिया। उनको हनुमान बनाने में एजेंडा था उनका नीतीश कुमार जी। तो बीजेपी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2020 में जो चुनाव लड़े थे 143 सीट पर चिराग जो है वो बीजेपी के एजेंडा के अच्छा तहत आप चुनाव एक लड़े, बात बताइए ना, नीतीश का डैमेज जदयू कर। पर ही क्यों नहीं, बीजेपी पर क्यों नहीं। और दुनिया को पता है, उस पर छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो उनका, उनकी राजनीति थी और बीजेपी की राजनीति। अब नीतीश जी को समझना नहीं है, बीमार हो चुके हैं। और नीतीश जी के अधिकतर लोग तो विभीषण हो ही चुके हैं। बीजेपी तो हमेशा विभीषण और फूट करो राज डालो का काम तो करती ही है, जैसे चिराग जी के साथ किया। और आगे भी चिराग जी को कहाँ रखेंगे। देखिए एक ही शतरंज के मोहरे में 2 चाल है सामने में बीजेपी के पास। बीजेपी के पास है कि मेरा मुख्यमंत्री बिहार में कैसे हो, आप इसको समझिए। आज चिराग जी कह रहे हैं कि नहीं 20 साल में कोई काम ही नहीं हुआ, तो बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं की, जदयू ने कोई काम नहीं किया। तो ये तो कह ही रहे हैं चिराग जी। तो अब बीजेपी और जदयू को तय करना है कि आपने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि अब चिराग जी आएंगे तो भैया, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं आपको। भैया मैं वही बात तो कह रहा हूँ। कानून व्यवस्था पर 20 सालों में आपकी सरकार रही, महारावण राज रहा। और हर दल के नेता लगभग अपराधी माफियाओं को मंच पे रखते हैं। बालू माफिया को पार्टी चलाती है ही शराब और बालू माफिया, ड्रग्स माफिया। मंत्री बने, एक मंत्री अभी वो बने
जो दिल्ली में गोली चला के एक महिला को मार दिया था शादी में, तिहाड़ जेल गए थे, वो मंत्री बन गए। तो आप इसको ऐसे नहीं लीजिए, चिराग जी को इस रूप में लीजिए कि इसके पीछे कौन है और कौन है बीजेपी इसके का पीछे? एजेंडा क्या है। बीजेपी कई प्लेटफॉर्म खोल चुके हैं, एक और बारूपिया की दुकान खोल के रखे हुए हैं, और जो बारूपिया एक ऊंची जात का वोट नहीं दिला सकता। तो मतलब कहने का मतलब है कि चिराग जो कुछ कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ये सब बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं देखिए या बीजेपी के? एक बात आप समझिए, आपको बीजेपी मंत्रिमंडल मिला हुआ है, सबको मंत्रिमंडल, 5-5 मंत्रिमंडल के बाद बिहार का एक पैसा विकास नहीं होता है। उस विभाग में एक आप हमको दिखा दो, एक। दूसरी बात, नीतीश कुमार लाडला हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे या नीतीश कुमार को अंतिम दिन 5 बजे के बाद फिनिश कर देंगे, जो हमेशा से बीजेपी के मन में रहा है, चुभती रहती है कि नीतीश कुमार हमें बहुत धोखा दिया, नीतीश कुमार ने हमारा खाना ठुकरा के चला गया, नीतीश कुमार हमको यहाँ धोखा दिया, नीतीश कुमार सेकुलरिज्म नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार, बड़ी तकलीफ है नीतीश कुमार को लेकर के। अब तो इस जदयू को तय करना है कि विभीषण से आप कैसे बचिएगा, बीजेपी का एजेंडा क्या है, हिडन एजेंडा क्या है। और इससे नुकसान तो बीजेपी का भी होगा ना। बीजेपी अभी लात कहाँ मार रही है, बीजेपी तो सहयोग ले लेगी, और चिराग जी और दोनों को कमजोर करने की चांसेस है। देखिए आप इसको समझिए, बीजेपी किसके हैं आप हमको बता दो ना। शिंदे के हुए, चौटाला के हुए, ममता के हुए। क्या चुनाव लड़ेंगे चिराग या नहीं लड़ेंगे, केवल बस ऐसे ही दबाव बनाने के रणनीति क्या ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। हाँ। लेकिन चिराग जी ने तो कह दिया ना कि कोई काम नहीं हुआ, 20 सालों में बिहार बहुत पीछे चली गई, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। तो आपके एक घटक तो खुद ही कह रहे हैं कि एकदम बिल्कुल सब कुछ फिनिश्ड हो चुका है, आप है ही नहीं। तो अब आप क्या जवाब? नीतीश को नेता भी अपना मानते हैं चिराग? अच्छा एक बात बताइए, पैर भी छूते हैं। एक आदमी बाप बनाया था नीतीश कुमार को, पैजामा पीना, बाप बनाया, पैर छुआ, बोला हम सेकेंड मैन हो गए, उत्तराधिकारी हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी नीतीश दे दिया। सबसे ज्यादा उस बाप को आज वही गरिया रहा है, बीजेपी को नहीं गरिया रहा है, नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा। अब जब अपने बापे को नहीं छोड़ता है लोग, तो बिहार क्या छोड़ेगा, और बिहार कैसे बचाएगा कोई, जब सबकी पार्टी अपराधी माफिया ही चलाएगा और सबका टिकट अपराधी माफिया ही लेगा, लंच ही लेगा, तो भैया आप बिहार कैसे बचाएंगे? नहीं, लेकिन इसका क्या मतलब है? मैं सीधे तौर पर वैसे सवाल के, चिराग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो क्यों आखिर कर रहे हैं? देखिए एक बात समझिए, चिराग जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये उनकी पार्टी का मामला है, उनका मामला है। मुझसे आप व्यक्तिगत पूछिएगा तो मैं इतना ही कहूँगा, यदि चिराग जी चुनाव लड़ेंगे तो आप इसको लिख लीजिए कि बगैर बीजेपी के सहमति से वो नहीं लड़ेंगे, बीजेपी सहमति देंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे, या फिर बीजेपी के सहमति के बगैर चुनाव लड़ेंगे चिराग जी, पार्टी का या अन्य चीज़ों का, तो मुझको लगता है कि तो चिराग जी गठबंधन के हिस्से नहीं रहे, ये आप जानते हैं। और विभीषण आप किसको कह रहे थे? बहुत सारे लोग जनता दल में विभीषण पैदा कर चुके हैं। चिराग को भी कहीं ना कहीं आप कह रहे थे? नहीं, चिराग जनता दल में थोड़ी है। नहीं, आप कह रहे थे कि जो लोग विभीषण है पहचानने के लिए, तो विभीषण जो है वो नीतीश जी और चिराग जी कॉमन एजेंडा है इन लोगों का, कि चिराग भी आगे न बढ़े। देखिए बिहार में दलित, ईबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, यही लोग मुख्यमंत्री हो सकते, दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। आप अभी इसको समझिए, बिहार की राजनीति को समझिए। तो विभीषण लोग जो हैं वो क्यों चाहेंगे चिराग भी बढ़े और नीतीश फिनिश ना हो? चिराग को बढ़ाना क्यों चाहेगी बीजेपी, क्यों बढ़ाना चाहेगी? फिर से एक बड़ा कंटिनेंटर क्यों पैदा करना? बिना मर्जी के बीजेपी के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और चिराग ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब क्या? नहीं, चिराग जी क्या बोल रहे हैं इस पर मैं नहीं कमेंट करूंगा, वो चिराग जी समझे। लेकिन मुझे जितनी राजनीतिक ज्ञान है, परिपक्वता है, गठबंधन के आधार पर यदि कोई चुनाव लड़ रहा है तो जरूर बैक दरवाजे में हिडन एजेंडा छुपा हुआ, और उसमें बीजेपी होंगे ही होंगे। बिना बीजेपी की मर्जी सवाल ही नहीं उठता सर, बिना बीजेपी के मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता सर, पत्ता। और ये जो बोल रहे हैं कि हाँ, नीतीश कुमार जी को नहीं समझ में ये जो चिराग बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे, और साथ में ये भी बोले कि सारे सीटों पर एक आदमी कैसे चुनाव लड़ सकता है?
भैया मेरे वो तो चिराग जी ना समझेंगे उनके पीछे और क्या क्या भूमिका है, 50 सीट उनको कहाँ से मिलेगा। चिराग जी ने एक बात तो कह दी कि 20 साल में कोई काम नहीं हुआ, 20 साल में बिहार पीछे गया और अपराधी राज कायम है, ये बात तो चिराग जी ने कह चिराग दी। का असर है बिहार में, आपको लगता है अभी भी बहुत कुछ? देखिए व्यक्ति का असर नहीं होता, विरासत में जो जाति मिली है वो उसका असर है। तो वो तो रहता ही है, वो तो रहेगा सर, वो तो रहेगा, व्यक्ति का असर नहीं होता सर। अब बिना मर्जी के बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ सर, मुझे सकते। नहीं लगता कि बीजेपी के बगैर पत्ता ही और ये सब जो कह रहे हैं वो, कौन सा? ये जो कह रहे हैं कि चुनाव में ऐलान करने की बात कर रहे हैं कि हम बिहार मेरे दिल में धड़कता है, तो दिल्ली मुझे अच्छा नहीं लगता मैं है, भैया पटना में, वही वैसे ही वही कह रहे तो हैं। वो तो सपना, वो तो एजेंडा साफ क्लियर है कि मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। उनका सपना क्या, बिहार धड़कता है क्या? तो अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या इस बार? हमको तो बिहार, मुख्यमंत्री बन सकते हैं चिराग? मेरे भीतर, मेरे खून में बिहार है, मेरे खून के बिना नहीं, जाति चिराग क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बार? भैया एक बात आप हमको बताइए, हम ज्योतिष हैं नहीं, कि ज्योतिष किसी नहीं के है, लेकिन भविष्य के राजनीति बारे में में? आप इतने पुराने देखिए पॉलिटिकल एजेंडा आप साहब, बगैर नीतीश कुमार के एनडीए में कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, इसको आप सब, चिराग बन सकते कि नहीं बन सकते, कोई बिना संभावना? नीतीश कुमार के कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। बस मैं जितनी राजनीति जानता हूं उतना मैंने तो बताया। चिराग आसान नहीं इस सर बार। बगैर नीतीश कुमार के कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब भले ही कल के दिन अगर नीतीश चुनाव बाद कोई नया समीकरण बनता है तो कुछ भी दुनिया में हो सकती है। नीतीश चाहेंगे तभी चिराग बनेंगे। नीतीश चाहेंगे तभी कोई बनेगा, चिराग की बात नहीं। नीतीश जिधर जाएंगे या तो नीतीश बनेंगे या तो फिर नीतीश किसको बनाना चाहेंगे वो बनेंगे, और नीतीश कभी नहीं चाहेंगे बीजेपी और चिराग बने। ये थे पप्पू यादव, जिनका राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि बिना, अगर एनडीए की बात करें तो जिधर नीतीश जाएंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा, और नीतीश ही इस बार चुनाव में बहुत कुछ तय करेंगे कि चिराग बनेगा या फिर कोई और बनेगा या खुद ही बनेंगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।